जी अस्सलाम वालेकुम। क्विक बिज़नेस पीओएस सॉफ्टवेयर की ट्यूटोरियल नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम इस सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे, एक तारुफ देंगे आपको और इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स देखेंगे। आप इस सॉफ्टवेयर को अपने किसी भी रिटेल या होलसेल कारोबार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इनमें से किसी एक कारोबार के साथ इस्तेमाल कीजिए या अगर आपका कोई और रिटेल कारोबार है तो आप उसके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है? ये आपके रिटेल कारोबार को पूरी तरह से मुनज़्ज़म कर देगा। आप इसमें अपनी इन्वेंट्री, स्टॉक, अपने एक्सपेंसेस यानी ख़र्चे, अपनी सेल्स, परचेज़, अपने कस्टमर्स और अपने सप्लायर्स के खाते, नफ़ा नुकसान, ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके स्टॉक को मैनेज करेगा। सेल पर स्टॉक कम हो जाएगा और परचेज़ पर स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम इसके एक तारुफ की तरफ चलते हैं और आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन्स दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद डेस्कटॉप पर यह वाइट कलर का आइकन आ जाता है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है इसकी एक अलग वीडियो बना दी गई है और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है क्विक बिजनेस पीओएस। आप इस आइकन को क्लिक करेंगे, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही है, यानी स्मॉल लेटर्स में PASSWORD। आप बाद में सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जाकर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाएंगे। आप देखिए कि लॉगिन होने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने आई है, इस स्क्रीन को आप डैशबोर्ड या मेन मेन्यू या होम स्क्रीन कह सकते हैं। इस स्क्रीन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपकी आइटम्स की और कैटेगरीज़ या सप्लायर्स की सारी एंट्रीज़ होती हैं। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर का जो सारा डाटा है वो एंटर होता है और इस साइड के ऊपर यहाँ पे आपके जो सारे बिज़नेस के प्रोसेसेस हैं, जो काम हैं वो होते हैं, यानी सेल, परचेज़, पेमेंट्स, बिज़नेस रिपोर्ट्स, क्रिएट रिमाइंडर्स, ये सब कुछ। और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें यह सॉफ्टवेयर आपको डेली बेसिस की सिर्फ एक समरी, सिर्फ एक खुलासा दिखाता है। जो तफसीली बिज़नेस की रिपोर्ट्स हैं उनका एक अलग सेक्शन है, वो आपको आने वाली वीडियोस में दिखाई जाएंगी। तो अब इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर चेंज सेटिंग्स वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप जाके अपनी किसी भी स्टोर का या शॉप का नाम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी शॉप का नाम है अल अहमर स्टोर। यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल दीजिए, फ़ोन नंबर वगैरह डाल दीजिए। अगर एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हैं तो आप कोमा देकर फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ से आप सेव चेंजेस कर दीजिए। उसके बाद बाकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे। अब आपको मुख्तसर तौर पे बता देते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कारोबार के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे राइट साइड पर अगर हम स्टार्ट करें तो कैटेगरीज़ वाली स्क्रीन है। अगर आप अपने बिज़नेस में कैटेगरीज़ और कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ भी रखते हैं तो तब आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर होता है। एक आपकी राशन की आइटम्स आ जाती हैं, एक आपकी टॉयलेटरीज़ का सेक्शन आ जाता है, इसी तरह से एक आपका
एडिबल्स का, खाने पीने वाली अशिया का सेक्शन आ जाता है। और ये हर बिज़नेस में अपने अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आ जाती है यूनिट्स की बात। अब जाहिर है जब आप कोई भी आइटम सेल करते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, पीस, बॉक्स, पैक, केजी, लीटर। तो आप जितने चाहें यहाँ पर यूनिट्स जो है वो डाल सकते हैं, एक ही दफ़ा उनको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप मुख्तलिफ यूनिट्स अपनी आइटम्स को असाइन भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो बिल पर भी ये यूनिट मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे अहम स्क्रीन है प्रोडक्ट्स की यानी आइटम्स की, वो आ जाएगी। आइटम्स के बटन को आप क्लिक कीजिए तो देखिए हमने मिसाल के तौर पर बहुत सारी आइटम्स यहाँ पर डाली भी हुई हैं। तो यहाँ पे आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस जो है ये इसकी लाजमी फील्ड्स हैं, बाकी सारी फील्ड्स ऑप्शनल हैं। हम उनको आने वाली वीडियोस में तफसीली तौर पे भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सवालात के जवाबात दे दूँ जो अक्सर कस्टमर सॉफ्टवेयर लेने से पहले पूछते हैं। वो कहते हैं कि हम इसमें क्या बारकोड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसमें पैक्ड आइटम्स के अलावा खुले आइटम्स भी सेल कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बारकोड का फीचर ऑप्शनल है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स पर बारकोड लगे हुए हैं, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आप आइटम के नाम से भी आइटम सर्च कर सकते हैं। फिर आप इसमें पैक्ड आइटम्स भी सेल कर सकते हैं और खुले आइटम्स भी सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बेकरी है तो उसमें आप निम्को, कुकीज़ वगैरह सेल कर सकते हैं। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो आप उसमें आटा, चीनी वगैरह जो है वो भी खुला भी आप उसमें सेल कर सकते हैं। कोई 5 किलो लेता है, 10 किलो लेता है, 2 किलो लेता है, पाव लेता है। अगर आपकी हार्डवेयर की शॉप है मिसाल के तौर पे, तो आप उसमें अगर आपके पास केबल है या रोप है तो उसका पूरे का पूरा बंडल भी जा सकता है और उसमें से कुछ मीटर या कुछ फीट काट के भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स और सिंगल पीस भी आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी आइटम है, मिसाल के तौर पे आपके पास कैंडी है और उस कैंडी का आप पूरे का पूरा डब्बा भी सेल कर सकते हैं और आप सिंगल कैंडी भी सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारे बिजनेसेस में अप्लाई करती हैं। जिसका बिज़नेस इस तरह का है वो इन फीचर्स को इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट्स या आइटम्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो तब्दील होती रहती है तो सॉफ्टवेयर उस चीज़ को भी हैंडल कर सकता है। आप बेशक डेली अपनी आइटम्स अपने सप्लायर से मुख्तलिफ रेट पर ख़रीदिए, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनकी एक एवरेज कॉस्ट प्राइस सेट करके रख देगा और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेगा। तो इस बारे में भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो पीछे से महंगी होती रहती हैं या उनकी कीमत चेंज होती रहती है तो वो कैसे इसमें होगा, वो भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप अपनी आइटम्स को अपने कस्टमर्स को एक फ़िक्स्ड सेल प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं। जो आप सेट करेंगे उसी के ऊपर आप सेल करेंगे। और उसके अलावा आप अपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट भी दे सकते हैं और एक डिफरेंट सेल प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं। डिस्काउंट भी दे सकते हैं और डिस्काउंट के अलावा अगर आप बिल निकालते वक्त प्राइस चेंज करके उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना चाहें या चेंज करना चाहें प्राइस को, उस तरीके से भी आप उसको सेल कर सकते हैं। इसमें अगर तो आप टैक्स का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप अपनी हर आइटम पर टैक्स ऐड कर सकते हैं जो बिल में अलहदा से मेंशन होगा और आप वो कस्टमर से ले सकते हैं। ये एक ऑप्शनल फ़ीचर है। अगर आप चाहते हैं तो इसको यूज़ कर लें, नहीं चाहते तो बेशक ना यूज़ कीजिए। आइटम की स्क्रीन को बंद करके हम आगे चलते हैं। इसमें आगे हमारे पास सप्लायर्स आ जाते हैं। आप यहाँ पे जो आपके सारे सप्लायर्स हैं उनका डाटा सेव कर सकते हैं, उनका नेम, ईमेल, फ़ोन एड्रेस और उनका ओपनिंग बैलेंस भी। यानी अगर आप उनसे उधार पे काम करते हैं और आपने पहले से उनके कोई पैसे देने हैं या लेने हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
फिर आपके पास सप्लायर्स के खाते भी बन जाएंगे, हर सप्लायर का खाता भी आपके पास ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगा। इसी तरीके के साथ आप कस्टमर्स को भी मैनेज कर सकते हैं और उनका खाता भी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप कस्टमर की भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जैसे आप सप्लायर्स में डालेंगे। यह आपकी एक्सपेंसेस वाली स्क्रीन है। यहाँ पे आप अपने शॉप के या बिज़नेस के अखराजात डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके एम्प्लॉयज़ की, लड़कों की सैलरी है, आपकी मेंटेनेंस चार्जेस हैं शॉप के, आपका रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या आपके कोई खाने का ख़र्चा है, चाय वगैरह का ख़र्चा है, कोई मेहमान आ जाए तो उसको जो आप कुछ खिलाते पिलाते हैं उसका ख़र्चा है, वो भी सब मैनेज हो जाता है और रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में हर चीज़ की रिपोर्ट आ जाती है। अगर अब हम लेफ़्ट साइड के ऊपर आएँ तो सेल के बटन को प्रेस करें तो यहाँ पे एक सब मेन्यू खुलता है। जो मेन स्क्रीन है जो आपकी सारा दिन खुली रहेगी, जो आप कस्टमर्स को जिस पर बिल बना कर देंगे, वो ये स्क्रीन है सेल/ऑर्डर की। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, आप डायरेक्ट सेल्स भी कर सकते हैं। कस्टमर आया, उसने आपसे माल ख़रीदा, आपने उसको बिल निकाल दिया। उसमें आप क्रेडिट भी उसके साथ कर सकते हैं, उधार पे भी उसको माल दे सकते हैं। इसी स्क्रीन में अगर आप यहाँ पे चेक करें तो सेल ऑर्डर भी कर सकते हैं। सेल ऑर्डर से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने आपसे कुछ माल ख़रीदना है, वो आपको एडवांस पैसे दे गया है, अब उसका माल आप उसको 3-4 दिन या चंद दिन के बाद डिलीवर करेंगे तो वो सिस्टम भी इसमें हो सकता है। फिर डिलीवरी के टाइम पे आप उसको डिलीवर भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोटेशंस का फ़ीचर भी मौजूद है। अगर कोई आपके पास आता है और सिर्फ आपसे रेट मांगता है तो आप उसको कोटेशन भी दे सकते हैं, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर अगर वो कस्टमर आपसे वो ख़रीदारी करना चाहे तो आप उस कोटेशन को भी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी स्क्रीन के ऊपर आप रिटर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद ये डिलीवर आइटम्स और सेव्ड कोटेशंस वाली जो स्क्रीन्स हैं, इनके ऊपर हम तफसीली वीडियो बाद में बनाएंगे। ये डिलीवर आइटम्स उस वक्त काम आती हैं जब आपने एक ऑर्डर लिया होता है कस्टमर से और जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो आप उसको डिलीवर करते हैं। ये सेव्ड कोटेशंस में आप अपने कस्टमर को, अगर वो अपनी सेव की हुई कोटेशन की सारी आइटम्स को ख़रीदना चाहता है तो आप उसको बिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर परचेज़ में भी होगा। परचेज़ और ऑर्डर, उसमें आप उसी तरह से परचेज़ करेंगे, कैश क्रेडिट पे परचेज़ ऑर्डर बनेगा। और इसी तरह से रिसीव आइटम्स में अगर आपने कुछ एडवांस पैसे दिए हुए हैं और आपको माल चंद दिन बाद आया है आपके सप्लायर की तरफ से, तो आप उस आइटम्स को रिसीव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट परचेज़ तो कर ही कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका पेमेंट्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे जब आप अपने कस्टमर्स और अपने सप्लायर्स के साथ उधार पे काम करते हैं और वो आपको बाकी पेमेंट्स देने आते हैं तो आप वो बकिया पेमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से वो पेमेंट भी उनके खातों में चली जाएगी और सॉफ्टवेयर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। इनफरादी तौर पे भी आपको एक एक का खाता भी दिखाएगा और आपको इकट्ठा भी ये दिखाएगा कि रिसीवेबल एंड पेएबल में आपने कितने पैसे किन किन से लेने हैं। उसके बाद बिज़नेस रिपोर्ट्स वाला सेक्शन आ जाता है। बिज़नेस रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ़ तरह की। ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट्स आपको आएंगी नज़र। आप आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स कितनी कितनी सेल हुई हैं और किस आइटम ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है, कौन सी आइटम ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी आइटम कम सेल हो रही है। कैटेगरी वाइज सेल्स और प्रॉफिट भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज सेल्स और प्रॉफिट भी देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कौन से कस्टमर्स आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, कौन से कम फ़ायदा दे रहे हैं। फिर कैशियर वाइज सेल्स, यानी अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक से ज़्यादा यूज़र्स या कैशियर्स बनाए हुए हैं तो वो आपको ये दिखा देगा कि किस किस कैशियर ने आज कितनी कितनी सेल की है। और फिर ये एक ओवरऑल प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है जिसको इनकम रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसमें आपको पूरे बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस दिखा देगा। अभी ज़ाहिर है हमने सेल नहीं डाली तो ये हमें सब कुछ 0-0 ही दिखा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से परचेज़ रिपोर्ट्स हैं, जैसे सेल्स रिपोर्ट्स हैं, ओवरऑल, आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज, सप्लायर वाइज और कैशियर वाइज। और यहाँ पे अकाउंट रिपोर्ट्स में आपके पास स्टॉक की एक मुकम्मल रिपोर्ट आती है कि आपके पास आपकी हर आइटम का इस वक्त कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कितनी मालियत का स्टॉक पड़ा हुआ है और उसका क्या क्या यूनिट है। यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट में आप अपने सारे वही एक्सपेंसेस देख सकते हैं जो आपने डाले थे। किसी एक एक्सपेंस को भी सर्च कर सकते हैं और सबकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं।
आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपके टोटल कितने एक्सपेंसेस यानी अखराजात हुए हैं। फिर ये पेबल एंड रिसीवेबल वाली जिसकी अभी मैंने बात की थी कि यहाँ पे ये आपको इकट्ठा सबका दिखाएगा कि किससे आपने कितने कितने पैसे लेने हैं। जो इनफरादी तौर पे खाते हैं वो वहीं पर हैं, सप्लायर्स और कस्टमर वाली स्क्रीन में अलग-अलग। यहाँ पे आपको ये इकट्ठा कस्टमर और रिसीवेबल का, कस्टमर रिसीवेबल एंड जो पेबल है वो भी आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपकी एक टैक्स एंड डिस्काउंट रिपोर्ट आ जाती है। अगर तो आप टैक्सेस अलहदा से ले रहे हैं अपने कस्टमर से, मिसाल के तौर पे अगर आपका बेकरी का काम है, कपड़े का काम है और आप वाकई में टैक्सेस उनसे अलहदा से चार्ज कर रहे हैं तो उसकी भी एक यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। और जो टैक्सेस आप अपने सप्लायर्स को दे रहे हैं उसकी भी यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। और ये आपकी आखिर पे एक कैश फ्लो रिपोर्ट है। आप समझ लीजिए ये आपका कैश जरार या आपके गल्ले की रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको सारे दिन की पता चल जाएगा कि आपके पास कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, चाहे वो पैसे सेल की सूरत में आए थे, किसी उधार पेमेंट की सूरत में आए थे या एडवांस पेमेंट की सूरत में आए थे। इसी तरह से जो पैसे आपकी जेब से, आपके गले से गए हैं, चाहे वो आपने किसी को पेमेंट की है या आपने सेल रिटर्न की है या आपने एडवांस दिए हैं सप्लायर को पैसे। रिपोर्ट्स के बाद ये नीचे क्रिएट रिमाइंडर्स वाला बटन है। ये सिर्फ एक ऑप्शनल यूटिलिटी है आपके पास। आप अपने काम याद रखने के लिए एक अलार्म की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ये सॉफ्टवेयर खुला होगा तभी ये फीचर काम करेगा। आप एक रिमाइंडर लगा सकते हैं इसमें कुछ भी लिख के किसी भी टाइम और डेट का, तो ये सॉफ्टवेयर जो है एक छोटा सा अलार्म बजा दिया करेगा, एक नोटिफिकेशन आपको दे दिया करेगा जो भी आपने काम लिखा होगा। ये एक ऑप्शनल फीचर है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद ये सिक्योरिटी वाला आपका जो सेक्शन है, इसमें ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर का है, जो पासवर्ड ही है। बाकी सैंपल के तौर पे हमने और यूज़र बनाया हुआ है, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आपको चाहिए उतने यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप एक्सेस दे सकते हैं कि वो कौन कौन सा फ़ीचर इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन सा फ़ीचर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अपने पासवर्ड और यूज़र नेम के साथ लॉगिन कर पाएंगे और सिर्फ वही फ़ीचर इस्तेमाल कर पाएंगे जिनकी आपने उनको इजाज़त दी होगी। ये उस सूरत में होता है अगर एक से ज़्यादा बंदों ने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है आपकी शॉप में, एक से ज़्यादा लोग हैं या कैशियर हैं, तो उस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता है। इन तमाम फ़ीचर्स की तफसीली वीडियोज़ आपको एक एक करके दिखाई जाएगी। तो ये इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन था और डेमो था। एक चीज़ का मैं जवाब देता चलूँ कि ये हमारा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है और इसमें बैकअप का ऑप्शन भी मौजूद है। यानी अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, खुदा ना खास्ता चोरी हो जाता है, गुम जाता है, तो आपका डेटा सेव रह सकता है। उसके लिए हमने एक प्रॉपर बैकअप का फ़ीचर इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दिया हुआ है। आप अपने डाटा का चंद क्लिक्स पे बैकअप लेके अपनी किसी USB ड्राइव या किसी और पार्टीशन में रख सकते हैं। डाटा लॉस होने की सूरत में, यानी विंडो करप्ट होने की सूरत में या कंप्यूटर वगैरह चोरी या गुम होने की सूरत में आप अपनी उस USB ड्राइव से उसको रिकवर कर सकते हैं और आपका सॉफ्टवेयर वहाँ से ही स्टार्ट होगा जहाँ से आपने डाटा छोड़ा था। हम हर फीचर को तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया।